मित्रों, महाभारत में धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार महाराजा शांतनु और महारानी सत्यवती के दो पुत्र थे, एक विचित्रवीर्य और दूसरे चित्रांगद। इसमें से चित्रांगद अल्पायु में ही एक युद्ध में मारे गए थे और विचित्रवीर्य काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह करने के कुछ समय बाद ही बीमारी से पीड़ित होने के चलते मृत्यु को प्राप्त हुए थे। चूंकि विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई थी और अंबिका और अंबालिका अभी संतानहीन ही थी, तो ऐसे में वंश बढ़ाने का संकट महारानी सत्यवती को परेशान किए जा रहा था। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास से इस समस्या का निराकरण करने के लिए कहा। इसके बाद वेदव्यास ने अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतानें उत्पन्न की। कथा मिलती है कि अंबिका वेदव्यास का तेज सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। इसके बाद उनसे उत्पन्न हुई संतान यानी कि धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। लेकिन उनके अंधेपन का एक और कारण है, जिसके पीछे दूसरी कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में बहुत ही पापी राजा थे। वह किसी की भी भावनाओं का ख्याल नहीं रखते थे। महज अपनी प्रसन्नता के लिए वह किसी को भी परेशानी में डाल देते थे। ऐसे ही एक कथा मिलती है। एक बार एक हंस का जोड़ा अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था। तभी राजा धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि उस हंस की आंखें फोड़ दी जाए और उनके आदेश के चलते ऐसा ही किया गया। इसके बाद अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। एक और प्रचलित कथा के अनुसार राजा धृतराष्ट्र ने अपने पूर्व जन्म में जिस हंस के जोड़े की आंखें फोड़ने का आदेश दिया था, उसी के साथ उन्होंने यह आदेश भी दिया था कि उस हंस के बच्चों को मार दिया जाए। इससे आहत होकर ही हंस के जोड़े ने उन्हें श्राप दिया था और अगले ही जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे और उनके 100 पुत्रों का वध उसी प्रकार हुआ जिस तरह से उन्होंने हंस के बच्चों को मारने का आदेश दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को कहां से वॉच कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।